नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि की बात करेंगे, कर्क लग्न की बात करेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके समक्ष है। दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो आप इस चर्चा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मुख्य परिवर्तन 3 होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे साल का निचोड़ सा दिखता है मुझे इस चर्चा में। जनवरी का महीना 2023 का निचोड़ दिखा रहा है मुझे, जो दिसंबर में भी हो सकता, परंतु यह जनवरी में कुछ ना कुछ इस तरह की स्थितियां बना रहा है। श्रेय कहते हैं ना, किसी का नाम होना है तो वह 2024 का नाम होना है। 2023 का कोई नाम होना ही नहीं था। 23 को आप बुरा साल समझकर भूलने की कोशिश करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि जब गुरु जैसे प्लेनेट बहुत ही दिक्कत में रहे हों, राहु के साथ रहे हों इतनी लंबी अवधि, 21 अप्रैल से जाकर अक्टूबर में फ्री हुए हो, जो कि भाग्य स्थान के मालिक है, तो भाग्य 8 महीने 6 महीने बल्कि सोया रहा। और ऊपर से ढैया का प्रभाव, वक्री शनि, अस्त शनि, कभी कुछ कभी कुछ, तो स्थितियां काफ़ी नासाज रही। एनीवेज, हम उस दौर से निकलकर इस दौर में आ रहे हैं। बहुत बड़ी हमें उम्मीद है इस साल से, मुझे भी आपको भी। दोस्तों, गुरु आपके लिए मार्गी हो रहे हैं 31 दिसंबर से। सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है। और दूसरे ग्रह बुध ग्रह भी मार्गी होंगे 2 जनवरी से। हालांकि नाटकीय ढंग से बुध आगे पीछे जाएंगे, वह भी चर्चा करेंगे। वक्री 89 डेज रहने के पश्चात, 89 दिन वक्री रहने के पश्चात बुध विपरीत राजयोग हालांकि बना रहे, परंतु 5 दिन के लिए यह 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक यह वक्री रहेंगे और वृश्चिक राशि में रहेंगे। 2 जनवरी को यह वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएंगे, परंतु 7 जनवरी को यह धनु राशि में, जहां देख रहे हैं आप 6th हाउस में, मार्गी होकर लौट आएंगे। तो 5 दिन यह वक्री पीरियड में वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसका प्रभाव कैसा होगा ये जानेंगे। इस चर्चा को अगर आप मिस करते हैं तो आपको काफ़ी खेद हो सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है इस चर्चा में। अगर आप कोई स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई भी लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आज इन्वेस्ट किया और सुबह पता चला कि आपको लॉस हो गया या फ़ायदा हो गया, तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए अंत तक। मैं तो कहूँ इसका हर क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूँगा कि मंगल और गुरु का भी राशि परिवर्तन रहेगा। 28 दिसंबर से मंगल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, गुरु की राशि में आ जाएंगे। पंचम स्थान से गोचर करते हुए 6th हाउस में आ जाएंगे, गुरु से संबंध बनाएंगे। इसका प्रभाव हमने बताया, फिर भी जो नए फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए 2 पंक्तियों में जरूर बताएंगे। शनि मार्गी स्वस्थ अवस्था में, कुमार अवस्था में, अष्टम भाव में विपरीत राजयोग जैसा मंद मंद सा शनि सा फल देते रहेंगे। राहु सोए सोए से जाग जाएंगे। वो कैसे, अभी बताते हैं आपको। राहु का भाग्य स्थान में जागना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अवस्थाओं की जाग की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, गुरु के मार्गी होने से राहु के ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेगा।
राहु गुरु की राशि में है और नवम स्थान में है, और गुरु इसके मालिक होते हैं 9th हाउस के। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती है, तो गुरु का यहाँ पर पूरा आधिपत्य है, राशि से भी और अदरवाइज भी। तो चर्चा को लगता है सीधा बिंदु पर लाएं और बात करते हैं गुरु से ही। देव गुरु बृहस्पति मार्गी होते ही आपको क्या उपलब्धियां दे सकते हैं, बल्कि देंगे। और इस वीडियो के मध्य भाग में वो सूत्र बताऊंगा, वो घटनाक्रम बताऊंगा, जी हाँ वो घटना बताऊंगा जो 99% होगी लाभदायक घटना। पहले गुरु की बात करें। गुरु देखिए 9th लॉर्ड और 6th लॉर्ड होकर 10th हाउस में मार्गी हों तो क्या होगा जनवरी में? विदेशों से लाभ होगा, भाग्य साथ देगा, लंबी यात्राओं के प्रोग्राम बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप सफल होंगे। एजुकेशन के कारक हैं गुरु, शिक्षा के कारक हैं, शिक्षा प्रणाली में जो कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतर स्थितियां होंगी। फाइनेंस का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी। धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि धन के कारक हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाएगी। 9th लॉर्ड जब 10th हाउस में होता है तो भाग्य एक किस्म से आपके कैरियर को प्रभावित सीधे तौर से करेगा मार्गी होकर। देखिए गुरु का मार्गी होना, आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर, आपके कामकाज की स्थितियां तो बेहतर होंगी, चाहे नौकरी करते व्यापार करते, साथ ही साथ आपको प्रबल धन लाभ के साथ उच्च कोटि का कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, प्रशंसा पत्र मिल सकता है, या स्टेटस बढ़ता। आपका स्टेटस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ ना कुछ उपलब्धि होगी ही होगी, ये तो निश्चित है। छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे, नौकरी करते हैं तो तरक्की, या बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिले। बहुत संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं जब गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक केंद्र में बैठे हो, दशम भाव में बैठे हो, केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर है, तो आपको पॉजिटिव बनाता है, आपकी हताशा दूर करता है, आपकी निराशा दूर करता है, आप आशावादी हो जाते हैं। ऑप्टिमिज्म की लहर में हिचकोले खिलाएगा यह गुरु आपको। बहुत जरूरी होता है दोस्तों, अगर आप नेगेटिव हैं, थके हुए, हारे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम में सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। और गुरु आपको पॉजिटिव बनाते हैं, गुरु आपको हम्बल बनाते हैं, चैरिटेबल बनाते हैं, दयालु बनाते हैं और विजनरी बनाते हैं, दूरदृष्टा बनाते हैं, मार्गी है ना। जनवरी के महीने से बल्कि अप्रैल तक, जब तक ये शिफ्ट नहीं होते, अप्रैल के पश्चात तो कहते हैं ना आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। 1 मई से जैसे वृषभ राशि में आ जाएंगे 11वें भाव में, 11वें भाव के भी कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं गुरु। एनीवेज गुरु का अभी की बात करें, जनवरी के महीने में यह कुछ ना कुछ खास देने वाले हैं। मंगल के साथ परिवर्तन की चर्चा हम कर चुके हैं, फिर भी एक पंक्ति में बता दें मंगल क्या है आपके लिए। तो मंगल सब कुछ है, मंगल मंगल ही करने वाले हैं, मंगल करने जा रहे क्योंकि भाग्यस्थान के साथ संबंध है, धर्म के साथ संबंध है, धर्म के मालिक हैं, भाग्य के मालिक है गुरु, और मंगल खुद आपके कैरियर के मालिक है, दशम भाव के मालिक है। 9th 10th लॉर्ड का संबंध हो, भले कहीं भी हो कुंडली में दोस्तों। मेरे कुंडली में यह योग 12वें भाव में है दोस्तों। आप कहेंगे अजीब बात है, 12वां भाव त्रिक स्थान है, वहां पर 9th 10th लॉर्ड है। झूठ नहीं बोलता, किसी दिन कुंडली अपनी भी डिस्कस करके बताऊंगा। तो दोस्तों आपको यह बताना चाहता हूं कि 9th 10th लॉर्ड कहीं भी संबंध बनाए, गोचर में खासकर ये बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट देते हैं, देरी नहीं करते। तो कार्यस्थल के लिए जैसे ही गुरु मार्गी हुए हैं कार्यस्थल पर, भाग्य स्थान के मालिक, भाग्य कार्यस्थल को लेकर आपका चमके दमकेगा, उसी तरह से मंगल का भी तो संबंध गुरु के साथ बन रहा है और मार्गी गुरु के साथ। तो ये बताता है कि सर्विस रिलेटेड मैटर्स खास आपके अच्छे रहेंगे। जॉब
में आपकी तरक्की की संभावनाएं, प्रमोशन की संभावनाएं और अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने में आप कामयाब होंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग। मंगल 6th हाउस में शत्रुहंता बनाते हैं। मंगल जैसा ग्रह दोस्तों याद रखना क्रूर ग्रह। सूर्य पहले से विद्यमान है और 15 तारीख तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। सूर्य मंगल का गठजोड़ यूं ही नहीं हो जाता, किस्मत वालों की कुंडली में होता है सूर्य मंगल का योग। दो क्रूर ग्रह परंतु मित्र ग्रह, वो भी 6th हाउस में बैठे तो तेज प्रभाव बढ़ेगा। जी हाँ, हर तरह की प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहते हैं। बिजनेस हो, नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्ते हो, कहीं भी कोई कंपटीशन है ना, वहां आपकी ही चलेगी। आप चिल्लाने वाले बनिए, आप अपनी बात को मनवाने वाले बनिए, आप अपनी बात को कहने वाले बनिए, लोग मानेंगे। कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी साथ नहीं दे रही, गोचर का फायदा उठा लीजिए। गोचर का फायदा उठा लीजिए। मंगल और सूर्य 6th हाउस में बैठकर आपको मुकेश अंबानी की कुंडली याद आती होगी। यहाँ पर सूर्य उच्च के हैं, उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और 3-4 ग्रह बैठे हुए 6th हाउस में, तो मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। तो क्रूर ग्रह हैं उनके यहाँ पर। तो ये संबंध बुध के साथ बना रहे हैं। बुध 12वें भाव के मालिक, विपरीत राजयोग बना रहे हैं 6th हाउस में बैठकर। और सूर्य के साथ बुध द्वितीय राजयोग, बुद्धि भी कुशाग्र, व्यापार भी खूब चले। कमीशन से काम कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय, कंप्यूटर IT लाइन का कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय, लाइजनिंग का कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय। विदेशी कामकाज करने से आपको सफलता मिलेगी, ये भी निश्चित है। कोई भी कार्य करते हो, व्यापार में, नौकरी में, आपको खास सफलता। एनीवेज, ये तो सूर्य, बुध और मंगल की बात हुई। मैंने शुरुआत में बताया कुछ ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो 2023 में हो जानी चाहिए, क्योंकि 23 का नाम बदनाम ना हो इसलिए कह रहा था। ये 24 में हो रही है, ये होगी 99%। देखिए 1% तो देखिए एग्जैक्टली आई यूज टू से एक्सेप्ट ब्रह्मा नोबॉडी कैन टेल व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन इन फ्यूचर। नास्त्रेदमस हो या कोई भी बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, 90% बताना भी बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ईश्वरीय आशीर्वाद, देवगुरु का आशीर्वाद चाहिए। बृहस्पति एस्ट्रोलॉजी के कारक होते हैं। एनीवेज, तो मैं बता रहा था वो घटनाक्रम क्या है। देखिए, एक तो बुध के बारे में मैंने बात की, बुध के बारे में लास्ट में बात करते हैं। 5 दिन का इसका सफर वृश्चिक राशि में रहेगा। 28 दिसंबर को यह धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वक्री चाल चलते हुए, क्योंकि अभी वक्री हैं। 89 डेज वक्री रहेंगे। 2 जनवरी को मार्गी होंगे और पंचम भाव में रहेंगे 5 दिन वक्री अवस्था में, और मार्गी हो जाएंगे पंचम भाव में ही 2 जनवरी को, और वापस आ जाएंगे 7 जनवरी को धनु राशि में। तो पूरा महीना फिर धनु राशि में रहेंगे। इसके ऊपर टिप्पणी बाद में करते हैं, क्योंकि काफ़ी रोचक है और कुछ लोगों के लिए शायद रोचक ना हो। शुक्र मालवीय नामक राजयोग त्याग कर 25 दिसंबर से वृश्चिक राशि में, परंतु यह योग उतना ही बेहतर है। आप कहेंगे शत्रु की राशि में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक कोई ग्रह अपने भाव को देखता है वह भाव बली होता है। 11वां भाव बली है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें शुक्र की इस स्थिति से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतना ध्यान रखना होगा कि आप लव लपेटे में कहीं ना पड़ जाएं, थोड़ा सा सतर्क रहें। लाभ होगा, 11वें भाव को देखिए, पंचम स्थान में बैठकर शुक्र सुख भाव का मालिक, तो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो, आपके सुख में वृद्धि हो, अचानक से लाभ हो, मित्र मंडली की सहायता मिले।
11वां भाव आपकी कोई इच्छा पूर्ण करने के योग बनाता है। 11वें भाव का मालिक स्वयं पंचम भाव में हो तो बच्चों से, संतान से भी खुशी मिलने के योग। कोई बड़ी उपलब्धि जैसे कि इंतजार कर रही है। मालवीय नामक राजयोग में अगर आपको कुछ खास हाथ में नहीं आया, हो सकता है दशांतर दशा खराब बहुत चल रही हो, ना हो किस्मत में। सभी देखिए 60-70 करोड़ लोग होंगे कर्क राशि के पूरे विश्व में, सभी का तो कल्याण नहीं हो सकता अच्छे गोचर में, और बुरे गोचर में सभी गर्त में नहीं गिर सकते। जनरल होता है, परंतु आप बताते हैं ये काफ़ी स्टिक जाता है, तो हमें खुशी होती है कि जनरल राशिफल भी आप उस तरह से देखते हैं कि जैसे आप ही की कुंडली हम पढ़ रहे हैं। एनीवेज, शुक्र का 11वें भाव को देखना, स्त्री वर्ग से भी लाभ हो, बस धन आएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है, सोचना नहीं है। 25 दिसंबर से शुक्र आपके वारे न्यारे करेंगे, परंतु हाँ, ऑफिस स्पेस में अपने कुलीग्स के साथ एक डिस्टेंस बनाकर रखिए, खासकर जो फीमेल कुलीग्स हैं। शनि का विपरीत राजयोग अष्टम भाव में कमाल करता रहेगा, क्योंकि कुमार अवस्था में कोई दिक्कत नहीं। राहु विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु का मार्गी हो जाना, बहुत सारे लोग विदेश यात्रा करेंगे। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। बारगेन अच्छा करने का मौका दे रहा है गुरु का मार्गी हो जाना और राहु का भाग्य स्थान में बैठना गुरु की राशि में। तृतीय भाव में केतु मंद मंद मुस्का रहे हैं आपके भाग्य के ऊपर। भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु को जो देख रहे हैं, केतु आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बुध की राशि में बुध 7 जनवरी से लेकर ये महीना विपरीत राजयोग का फल देंगे और अच्छा खासा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गुरु से दृष्ट रहेंगे बुध। जब जब बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो बुध का कल्याण हो जाता है, अदरवाइज दोनों शत्रु हैं। ये विडंबना है। हालांकि बुध यहाँ पर असहाय दिखते, परंतु 6th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि कन्या राशि आती तो बुध का अपना स्थान है, बुध यहाँ पर बली होते हैं। यहाँ पर गुरु बली नहीं होते, 6th हाउस में बुध बली होते हैं, भले जैसी मर्जी स्थिति में हो। बुध यहाँ पर व्यक्ति की पीठ नहीं लगने देते। अंततः मैं ये कहना चाहूंगा, तृतीय भाव के मालिक है, वैसे ही पराक्रम में वृद्धि, कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी में फतेह, शत्रु हंता रहे। भाग्य प्रबल है, शत्रु हंता रहेंगे, सफल रहेंगे। हाँ, संतान का थोड़ा सा ख्याल रखें। शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर, मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अंततः इतना कहना चाहूंगा, 4th लॉर्ड हैं शुक्र और शनि से दृष्ट हैं। कुल मिलाकर बात कर लेते हैं बुध के गोचर की, वो 5 दिन। हालांकि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना चाहिए। चलिए 2 पंक्तियों में बता देते हैं संक्षेप में। बुध जैसे 28 दिसंबर से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में अभी हैं, तो पीछे जा रहे हैं। पीछे चलते चलते 6ठे घर से ये 5वें भाव में पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर को, और 2 जनवरी को वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएंगे। 28, 29, 30, 31, 1 ये 5 दिन बने। 2 जनवरी को यह वापस रुख जल्दी से बना लेंगे, मार्गी हो जाएंगे 2 जनवरी को। 7 जनवरी को वापस छलांग लगाकर 6th हाउस में आ जाएंगे। बस ये 5 दिन का प्रवेश रहेगा पंचम भाव में। पंचम भाव स्पेकुलेशन का, राजनीति का होता है दोस्तों, और 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में बैठ जाए तो आपको पता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। स्पेकुलेशन वालों को सावधान 5 दिन, 28 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, ठीक है। और राजनीति में कोई बयानबाजी ना करें। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, दूर रहें। 5 दिन घर पर आराम करें। अगर ये नहीं होता तो मैं इस
तरह की वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको शेयर मार्केट में नुकसान तो नहीं हुआ, क्या मेरी हिदायत से आप बचे कि नहीं। और अगर आप राजनीति में हैं दोस्तों, अक्सर आप लोग मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, अच्छा लगता है आपका फीडबैक जब मिलता है, तो बताइए इन 5 दिनों में कुछ उलटफेर तो नहीं हुआ आपके साथ। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।